रामनवमी की अद्भुत कथा। बुराई के अंत की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अन्याय का अंधकार छा गया था। राक्षसों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, यज्ञ हवन बाधित किए जा रहे थे और ऋषि मुनि भय के साए में जीवन जी रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि मानो धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस अंधकार को फैलाने वाला सबसे बड़ा कारण था राक्षसों का राजा रावण। वह अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और तपस्वी था, लेकिन उसका अहंकार उसे अधर्म के रास्ते पर ले गया। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। देवता भी उसके अत्याचारों से परेशान हो गए थे। जब हालात असहनीय हो गए, तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस अधर्म का अंत करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेकर इस बुराई का अंत करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। यही वह क्षण था जब बुराई के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। अयोध्या नगरी में उस समय राजा दशरथ का राज्य था। वे एक महान, न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ और तप किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंततः उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर दी। उन्होंने कहा कि यह खीर अपनी रानियों को खिला दें, इससे उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को बांट दी। समय बीतने के साथ ही अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्याह्न के समय रानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके जन्म के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल बन गया। चारों ओर खुशियां छा गईं, मंदिरों में घंटे बजने लगे और लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। यह दिन रामनवमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आज भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम का बचपन बहुत ही अद्भुत था। वे बचपन से ही सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करते थे। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और हर विद्या में निपुण हुए। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी कीर्ति भी फैलने लगी। एक समय ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए ताकि वे उनके यज्ञों की रक्षा कर सकें। वहां श्री राम ने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया। यह संकेत था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। समय के साथ श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का मिलन था। लेकिन श्री राम के जीवन में अनेक कठिनाइयां भी आईं। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। यह घटना बुराई के चरम रूप को दर्शाती है। लेकिन यही वह क्षण था जब बुराई के अंत की शुरुआत अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की। उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया और अंततः उसका वध किया। यह केवल एक राक्षस की हार नहीं थी, बल्कि अहंकार, अधर्म और अन्याय की हार थी। रामनवमी का पर्व हमें यही सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। श्री राम का जन्म इस बात का प्रतीक है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेंगे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम ने अपने जीवन में हर परिस्थिति में मर्यादा और धर्म का पालन किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। आज के समय में भी यह कथा उतनी ही प्रासंगिक है। हमारे जीवन में भी कई बार बुराई, गलत सोच और नकारात्मकता हमें घेर लेती है। लेकिन अगर हम श्री राम के आदर्शों को अपनाएं, तो हम हर बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है।
अच्छाई की जीत का, सत्य की शक्ति का और धर्म के मार्ग पर चलने का। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि श्री राम का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत था। यह संकेत कि अब बुराई का अंत निश्चित है और धर्म की स्थापना होने वाली है। जहां राम है, वहां धर्म है, और जहां धर्म है, वहां हमेशा जीत होती है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।